हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बहुत मज़े में होंगे और इन्जॉय बिल्कुल कर रहे होंगे। दोस्त यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हालांकि मैं सारी वीडियो तो इंपॉर्टेंट लेकर आता ही हूँ, और आप देखें तो गारंटी है कि फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ यह वीडियो देखिए, कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है? ये सब 12th एग्ज़ाम के बेस्ट पे है, 12th एग्ज़ाम पे आधारित है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को देखिए, कॉपी में नोट कीजिए, और जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तब आपको यकीन हो, यस मैंने कुछ बताया था और आपने कुछ पढ़ा था, ठीक है? तो चलिए देख सकते हैं स्क्रीन पे मॉडर्न इंग्लिश। ये आपका क्लास 12th का वीवीआई चैप्टर है। इसके पहले मैंने ओल्ड इंग्लिश का डाल दिया है, मिडिल इंग्लिश का डाल दिया, देख लेना भाई साहब। जाकर प्लेलिस्ट में स्टोरी ऑफ इंग्लिश निकालना, उसमें टोटल वीडियो देख लेना, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम। मॉडर्न इंग्लिश कब से शुरू हुई है? तो मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत 1500 ईस्वी में हुआ है, ठीक है? 1500। और ओल्ड हुआ है 449, आप सबको पता भी होगा। और हमारा मिडिल हुआ है 1150। सॉरी, रुक जाओ। मिडिल कब हुआ है? मिडिल हुआ है 1150 में। ओल्ड 449, मिडिल 1150 और मॉडर्न 1500, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये बहुत भी आई है। अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन। अब बताइए यहाँ पे डिक्शनरी, इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी कब पब्लिश की गई? तो वो तो किया गया 1755 में, और जो करने वाले थे उनका नाम था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत भी है सब, टोटल क्वेश्चन नोट करना। कौन? फ्रांसिस बैकन वाज ए। फ्रांसिस बैकन एसे के लिए मशहूर हैं, और जब वो एसे के लिए मशहूर हैं इसीलिए उनको एसेइस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेइस्ट। हु रोट फेरी क्वीन, बहुत बार पूछा है, ठीक है? वो है हमारे एडमॉन्ड एडमॉन्ड स्पेंसर। एडमॉन्ड, याद कर लो, एडमॉन्ड स्पेंसर फेरी क्वीन के ऑथर हैं, ठीक है? अब यहां पे यहां पे कह रहा है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट ओवर। जो पहली डिक्शनरी बनी थी, यानी कि आपका डॉक्टर सैमुअल जॉनसन लिखे थे, उसमें कितना वर्ड था? तो उसमें था टोटल 40,000, 40,000, ठीक है? 40,000 वर्ड। नेक्स्ट कह रहा है कि इंग्लिश ऑब्जर्व वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट डैश डिफरेंट लैंग्वेजेज। अंग्रेजी ने लगभग 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस से अंग्रेजी ने क्या किया? उधार लिया है शब्द को, वहाँ से लेकर तब अपना एक डिक्शनरी तैयार किया है, अपनी लैंग्वेज तैयार की है। ये आइए कर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज। ये है हमारा, ये ऑगस्टन एज, ठीक है? ये ऑप्शन मानेंगे बी नंबर, ऑगस्टन एज। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डैश डेवलपमेंट ऑफ वाज हेल्प्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो वो होता है कौन सा? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है? मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे लेखक हैं, और प्रिंटिंग मशीन की सहायता से उन्होंने अपने रचना को दूर दूर तक देशों में फैलाया, ठीक है? और उस माध्यम से, यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से, सहायता से इंग्लिश विस्तार हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, डेवलप हुआ। डॉक्टर फॉस्टस वाज रिटन। डॉक्टर फॉस्टस किसने लिखा है? द डॉक्टर फॉस्टस लिखे हैं क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो। द वर्ड पासपोर्ट एंड टिकट हैव बीन borrowed from फ्रेंच वर्ड। बहुत भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड। अंग्रेजी की इतिहास कितने साल पुरानी है? तो अंग्रेजी जब 5th सेंचुरी में आई थी और ये हमारी 20वीं चल रही है, तभी 1500 साल हुई, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? द ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटेन बाय जे बुचनन। जे बुचनन ब्रिटिश ग्रामर
कब लिखे हैं? तो उन्होंने, आप देखिएगा 3 इंग्लिश लिखा गया है। एक तो ऊपर सबसे पहले रूडिमेंटल इंग्लिश है, फिर से आपका जे बुचनन का है, मतलब आपके 5-4 राइटर मिलके आपके ये सब लिखे हैं ग्रामर की किताब, ठीक है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जरूर इसको याद भी आइए। सबसे पहले विलियम लॉफ्टन लिखे 1734 में, उनका नाम था प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टंग। उसके बाद लिखे थे जोसेफ प्रिस्टली 1761 में, द रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तब रॉबर्ट लॉर्ड्स लिखे 1762 में, और जेम्स बुचनन भी लिखे हैं 1762 में ही, ठीक है ये। और सबसे लास्ट में लिखे लिंडे मूरे, वो लिखे 1792 में। मॉडर्न इंग्लिश इज डैश अ लैंग्वेज, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट करें विच इवेंट हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन मॉडर्न इंग्लिश, तो वो है हमारा रीनेसेंस। अब कह रहा है यहाँ पे हु रोट वॉल्पोन, किसने लिखा था? वॉल्पोन लिखे हमारा बेन जॉनसन ने, ये लिखे बेन जॉनसन, ठीक है, याद रहेगा। अब आइए द 18th century grammarians felt the grammar could be a means of preserving the language, भी आइए, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ये मॉडर्न इंग्लिश का दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। यहाँ पे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश ऑब्जर्व्ड वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट डिफरेंट 50 लैंग्वेज। ये आंसर 50 यहाँ पे भरना है, जो कि हम आंसर दे चुके हैं। दूसरा है डैश ऑब्जेक्टेड टू द इनफ्लो ऑफ फॉरेन वर्ड्स इन इंग्लिश, कौन सी जाति थी जो कि आपत्ति जताई थी जब इंग्लिश बहुत सारे देशों से उधार ले रहा था, उस वक्त जब बोरोइंग सिस्टम था, तो वो था पुरिस्ट्स थे, पुरिस्ट्स, ठीक है। 3 नंबर देखिए द टू वर्क्स दैट हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश आर ग्रामर एंड डिक्शनरी, यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है डैश पब्लिश्ड इन 1775, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पब्लिश्ड ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बीबीआई, वाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, कह रहा है द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम इंडो यूरोपियन फैमिली। भाई साहब हम लोग इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग संबंधित है। आप देखना फर्स्ट चैप्टर में चर्चा किया गया है। इन इंडिया वी आर ग्रेटली डेवलप डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश, भारत में हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि इंग्लिश पर निर्भर है। फॉर ऑफिशियल्स, यानी कि ऑफिस में इंग्लिश बोली जाती है। सोशल, आजकल सामाजिक काम में भी चल रहा है। कमर्शियल भी उद्देश्य के लिए इंग्लिश यूज हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ फर्दर स्ट्रेंथन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश फॉर एवरीडे एक्टिविटीज़। ये जो वैश्वीकरण की प्रक्रियाएं चल रही है, वही अंग्रेजी को आज प्रत्येक, यानी कि हमारे रोज की भाषा में शामिल हो गया है। बिना इंग्लिश का हम जी नहीं सकते हैं आज के इस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रियलाइजेशन लेड टू द बोरोइंग फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, द रैपिड रेट ऑफ चेंज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, जो लगातार बहुत तेज़ी से अंग्रेजी बदलाव हो रहा था, विकास हो रहा था, वो इंग्लिश रियलाइज्ड, इंग्लिश को एहसास हो गया दैट देयर वोकेबुलरी लैक्ड द वर्ड्स, कि उनके जो शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उनमें शब्दों की कमी है जो अपने विचारों को, तकनीक को अच्छी तरह से एक्सप्रेस माने व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उनको एहसास हुआ कि हमें और वर्ड चाहिए। एंड दिस नीड्स लेड टू द बोरोइंग फ्रॉम लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश। तब जाके इंग्लिश क्या किया, बहुत सारे भाषाओं से उधार लेना शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है व्हाट वर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 18th century grammarians, व्हाट वर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 18th century, यानी कि 18वीं शताब्दी के जो व्याकरण के विशेषज्ञ थे, उनके कौन कौन से 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। तो द ग्रामरियंस ऑफ द 18th century हैड 3 मेन ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है, आप भाई साहब पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू कोडिफाई द रूल्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, पहला हो गया।
Second objective was to discuss points and decide cases of usage. And finally, third, the grammarians had the objective prescribe rules for correct usage. The foundations of English were strengthened by these methods. और अंग्रेजी का नींव बेस इन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव के द्वारा क्या किया, मजबूत किया गया. What did the 18th century grammarians share with the age? The 18th century grammarians said the spirit of the age to established order in English language. ये आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. 18वीं शताब्दी के जो व्याकरण के विशेषज्ञ थे उन लोगों ने शेयर किया, बंटवारा किया द स्पिरिट ऑफ द एज टू एस्टैब्लिश्ड. उस जमाने में उन्होंने अपनी पूरी आत्मा लगा दी, झोंक दी, क्या करने के लिए, ऑर्डर इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में कैसे शब्दों के क्रम लाया जाए, शब्दों को कैसे रखा जाए. दे सॉ ए चार्टिक कन्फ्यूज्ड पीरियड ऑफ एक्सपेंशन. और वो लोग बहुत ही कन्फ्यूज्ड एज जमाने को देखा, यानी बिल्कुल वो नर्वस हो चुके थे. एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे उन्होंने सुधार किया. और कहता व्हाट डिड द 18th सेंचुरी ग्रामरियंस थिंक अबाउट देयर रोल. 18वीं शताब्दी के जो ग्रामर के विद्वान हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो लोग अपनी भूमिका के बारे में क्या सोचते हैं. द 18th सेंचुरी ग्रामरियंस थॉट, जो उस समय के व्याकरण के विशेषज्ञ, उन लोगों ने क्या सोचते थे. देयर रोल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज वॉज ग्रेट. उनकी जो भूमिका है अंग्रेजी भाषा के प्रति बहुत ही महान थी. दे फेल्ट दैट ग्रामर कुड बी ए मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग द लैंग्वेज. उनका मानना था कि ग्रामर एक ऐसी साधन है जिससे हम भाषा को बचा सकते हैं. एंड दे कंसीडर्ड देयर रोल एज ऑथोरेटिव बट देयर एग्जिस्टेड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एमंग राइटर्स एंड ग्रामरियंस. वो भाषा को बचना चाहते थे और बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनके अपनी अपनी मत है, अपने अपने विचार हैं ग्रामर में, कुछ अलग विचार भी रखे हैं. लॉन्ग क्वेश्चन में याद रखना आता है बार बार. What are the silent features of modern English? या राइट ए नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश. ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश, इन तीनों पे नोट याद कर लेना, ठीक है. 5 नंबर का आता है. करेक्ट. सम ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश में वेरी वेल बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स. पहला कह रहा है इंग्लिश ओवर द ईयर्स हैज एस्टाब्लिश्ड एन इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज. अपने आप को सालों सालों में अंग्रेजी ने क्या बनाया, लिंक लैंग्वेज बनाया. दूसरा कहा इट हैज़ बिकम ए पावर हाउस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी. तब जाके यह साहित्यों के क्षेत्र में, किताब की दुनिया में यह एक पावर हाउस बन गया, ठीक है. एंड टुडे इट ओकीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. और आज सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेजी अपने आप को बना चुका है. आज जाओ शहर में हर ऑफिस के लिए कार्यालय संबंध भाषा इंग्लिश बन चुका है. एंड चौथा द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश हैज़ फुलफिल्ड द टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश इंटरनेशनली. और जो आजकल नए नए हमारे तकनीकी जो आविष्कार हो रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है आज की दुनिया में, यह अंग्रेजी मॉडर्न इंग्लिश को क्या किया है, पूरा कर दिया. यानी इसके चलते और भी डेवलप हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय बना दिया इसको. इन इंडिया टू वी आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन मॉडर्न इंग्लिश फॉर ऑफिशियल, सोशल एंड कमर्शियल पर्पस. आज के डेट में ऑफिशियल संबंधित, कार्यालय संबंधित, सामाजिक संबंधित और वाणिज्य संबंधित कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा कुछ यूज हो रहा है भाषा, तो वह है इंग्लिश, ठीक है. ये था हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपने देखा शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. और इन सब को आप लिख लीजिए भाई, नोट कर लेना, बहुत ही VVI है, ठीक है. नोट तो जरूर करना. ओके, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए. अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है. थैंक यू.